हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट ए फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। गाइस, हम इस वीडियो सीरीज में बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। क्लास 6 के मैंने वीडियोस कुछ अपलोड किया, मैथमेटिक्स के पेपर सोल्यूशन कराया था। क्लास 9th के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं। हम लोग अभी फर्दर कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज में। चलिए गाइस, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है वो है, इफ द रुपीज 782 डिवाइड इन थ्री पार्ट्स, तीन पार्ट में डिवाइड करना है। 1/2, 2/3, 3/4 यानी 1/2, 2/3, 3/4 में डिवाइड करना है और फर्स्ट वाले पार्ट का पता करना है। जब कभी भी रेशियो इस फॉर्मेट में दे रखा हो, आपको इस फॉर्मेट आपको रेशियो दे रखा हो, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन में, ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में रेशियो दे रखा है और मुझे इस फ्रैक्शन को किस में चेंज करना है, पहले सिंपल फॉर्मेट में चेंज करना है। तो इसके जो भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम 12 आता है, तो इनको मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए। हर एक रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो ये रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में आ जाएगा, फ्रैक्शन यहां चला जाएगा। ये कटा 6 टाइम, ये होगा 4 टाइम, 4 2 जा 8 हो गया, और ये हो गया 3, 3 3 जा कितना हो गया 9। तो गाइज ये रेशियो आ गया मेरे सामने, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो। यहां से निकालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट का वैल्यू ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो सम ऑफ रेशियोज। ये तो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ रेशियोज कितना है 23, और मल्टीप्लाई विद टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू कितना है ये वाला, यानी यही तो फॉर्मूला होता है सिंपल सा, कि जो वैल्यू निकालनी है उसका रेशियो ऊपर, नीचे सम ऑफ रेशियोस मल्टीप्लाई विद टोटल जो अमाउंट आपके पास में अवेलेबल है। 23 से कैंसिल करिए, 23 3 जा 69, 3 जा 69 और बच गया 9, ये 4 जा हो गया। अब 6 को मल्टीप्लाई करना है आपको 34 से, 6 4 जा 24, कैरी विद 2, 6 3 जा 28, 28 2 0 यानी 204। तो राइट आंसर इज 204, यानी 204 रुपए जो मिलेंगे वो फर्स्ट पार्ट वाले को बंदे को मिलेंगे, जिसका रेशियो क्या था 1/2 है। तो गाइस ये था कॉन्सेप्ट, और इसके अंदर आपको ध्यान रखना है रेशियो भी इस फॉर्मेट में दे रखा हो, एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर के उस रेशियो को नॉर्मल फॉर्मेट में लेके आ जाइए। चलिए गाइस, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फटाफट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दैट इज द रेशियो बिटवीन, आपका रेशियो निकालना है। अगेन एक रेशियो क्वेश्चन है, 100 मीटर एंड ये बोल रहा है 10 10 मीटर और 10 किलोमीटर में रेशियो निकालना है। तो गाइस पहली बात तो याद रखिए कि रेशियो हमेशा सेम यूनिट का निकलता है। तो रेशियो निकालने के लिए मुझे इसको 10 मीटर, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर को यदि मुझे मीटर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई विद 1000 कर दूंगा। मीटर से मीटर कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, रेशियो आ गया 1/1000, 1/1000। राइट आंसर इज सी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीखने वाली बात ये कि हमेशा ध्यान रखें रेशियो हमेशा इक्वल यूनिट का निकलता है। तो यूनिट पहले हमेशा एक जैसे कर लीजिए, उसके बाद रेशियो निकालिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सर्कल हैविंग द डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, diameter is 30 centimeter, has a chord of 24 centimeter, find then the distance of chord from the center। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। किसके, सर्कल के। तो सर्कल का एक वीडियो मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेके आने वाला हूं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और मैंने बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन देखे हैं गाइस। तो गाइस ये सर्कल बन रहा है, सर्कल की डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, रेडियस कितना होता है हमेशा d/2 होता है, तो 13/2, आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये बोल रहा है कोड, कोड का जो लेंथ दे रखा है बेटा वो दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसका डायग्राम पहले बनाइए, बिना डायग्राम में कर नहीं पाएंगे। तो कोड आपकी क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के सेंटर को टच नहीं करती। वैसे तो डायमीटर भी कोड है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कोड बोलेंगे इसको। लेकिन यदि डायमीटर अलग है और दूसरी कोड अलग है, तो डेफिनेटली ये कोड सर्कल के सेंटर को टच नहीं करेगी, इससे दूर होगी। और यहां से मुझे क्या करना है, इसके सेंटर की डिस्टेंस निकालनी है। यानी आपको निकालना क्या है, आपको मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। और ये हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और जब भी किसी भी लाइन सेगमेंट से किसी पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। यानी यदि आप सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो दो काम करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा और साथ में कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये थ्योरम है, थ्योरम का वीडियो बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं सर्कल के ऊपर। सो गाइस टोटल लेंथ कितना है 24, 24 का हाफ कर दो, ये 12, ये 12, और अब इसको इससे मिलाना पड़ेगा। ये बन गया आपके सामने ट्राइंगल, क्योंकि ये आपको दे रखा है, ये होती है रेडियस, रेडियस कितना है 15। अब इस ट्राइंगल को अलग से लिख लो, बना लो। यहाँ पे ट्राइंगल आपने अलग से बना लिया, दैट इज 15, दैट इज 12, और ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होनी चाहिए।
आपको पता होनी चाहिए। जैसे ही आपने 15-12 देखा आपके दिमाग में 9 सर्कुलेट होना चाहिए। यहां पे पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी आपको, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके क्वेश्चन बना पाएंगे। हमने जैसे देखा 15-12 और ये होगा 9, तो राइट आंसर इज 9। राइट आंसर इज 9। तो गाइस क्वेश्चन को ऐसे करिए, ये डायग्राम बनाने की पेपर में जरूरत नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं बस, इसलिए जरूरी है आपको पेपर में सीधा सा देखना है कि भैया ये डायमीटर, मतलब मेरे पास एक आ गया 15 वैल्यू, ये कोड 24, इसका हाफ हो जाएगा, ये आ गया 12, इसका ट्रिपलेट क्या है 9, ये ट्रिपलेट बन रहा है, आंसर इज 9। इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन को एकदम, हर क्वेश्चन को 50 से 50 क्वेश्चन को अपन आराम से देख पाते हैं, वरना क्वेश्चन नहीं देख पाते। फिर करेंगे कैसे, यदि क्वेश्चन को ऐसे पढ़ ही नहीं पाएंगे तो हमारा राइट आंसर कैसे आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ द टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आर जॉइन एंड टू एंड, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फॉर्म्ड। अभी बोल रहा है दो क्यूब लेने, मुझे दो क्यूब लेने हैं, दो क्यूब लेने, तो पहला क्यूब आपने ऐसा लिया, ये फर्स्ट क्यूब, और दूसरा क्यूब भी सेम ऐसा लिया, ये सेकंड क्यूब, और दोनों को एड जॉइन कर दिया गया, दोनों को जॉइन करा दिया गया, तो बन गया क्यूबॉइड। तो आपको निकालना है क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। तो इसकी साइड्स के बारे में बात करेंगे, इसकी इंफॉर्मेशन कौन देगा मुझे, ये देगा। ये बोल रहे हैं टीएसए ऑफ क्यूब, क्या बोल रहे हैं, टीएसए ऑफ क्यूब, ये दे रखा है 6। तो टीएसएफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ए का वैल्यू आ गया √1, और √1 का वैल्यू 1, यानी इसकी साइड 1 आ गई, 1 1, इस साइड 1 1 और 1, सब जगह 1 1 है। अब इसको ज्वाइन कर दिया तो ये साइड कितनी बन गई बेटा, ये साइड बन गई 2, और ये साइड 1 ही है, ये साइड 1 ही है। अल्टीमेटली इस क्यूबॉइड के अंदर एल जो बन गया वो 2 बन गया, बी जो बना है वो 1 ही है, और एच जो है वो 1 ही है। यानी जब कभी भी दो क्यूबॉइड को एडजॉइन करा जाता है, दो क्यूबॉइड को एडजॉइन करा, क्यूब को एडजॉइन किया जाता है, तो वो नया जो क्यूबॉइड बनेगा उसकी एक ही साइड चेंज करनी है, तो एल चेंज कर दो या बी चेंज कर दो या उसका एच चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके सामने आ गया टीएसए निकालने, टीएसए का फॉर्मूला सिंपल सा होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो आपको 2 की जगह 2 रखना है, B की जगह 1, L की जगह 2, B की जगह 1, फिर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ये देखिए L इंटू बी, B इंटू एच, H इंटू एल, ये कितना हो गया, 2 2 1 जा 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, और 2 1 जा 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 का वैल्यू आ गया 10। तो राइट आंसर इज 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये था कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट को, बात को समझना है। यदि आपको सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से आते हैं, आपने देखा यार टीएसए दे रखा है क्यूब का, क्यूब का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर इक्वल्स टू 6, 6 से 6 कैंसिल, a का वैल्यू यहां से 1 आ गया, देखते कर पाएंगे। अब ये बोल रहा है दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, और दो को जब ज्वाइन करते हैं तो एक ही साइड चेंज होती है, यानी जो नया क्यूबॉइड बनेगा एक में डबल करना है, 2 2 और 2, 1 और 1 2 हो गया, और दोनों साइड है, ये आपके सामने तीनों साइड आ गई। अब आपको निकालना है एल बी एच, तीनों आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। अब आपको निकालना है इसका टीएसए, तो आपको पता है 2 टाइम इनको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, इन सबको ऐड कर लो 5, यानी आ गया 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना है, पेपर में तो इतना ही टाइम लगना चाहिए मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट की बात थी वो अलग थी। चलिए अगला क्वेश्चन, ए ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है कितनी देर में भाई साहब, 25 मिनट्स में। यानी आपको दे रखी है डिस्टेंस, आपको दे रखा है टाइम, क्या स्पीड निकाल सकते हैं, बिल्कुल डिस्टेंस अपॉन टाइम ने सीख रखा है। डिस्टेंस मेरा 14, ये मेरा टाइम, बात जच नहीं रही, कुछ क्यों नहीं जच रही, यहाँ पे किलोमीटर है यहाँ पे मिनट है, तो बात नहीं बन रही। इसको हमें बनाना पड़ेगा आर, क्योंकि स्पीड को या तो आप लीजिए किलोमीटर पर आवर में, और या लीजिए मीटर पर सेकंड में, ये लफड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो हटाते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब 60 से, मल्टीप्लाई करो 60, क्योंकि 1 मिनट की स्पीड आ गई, और मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आवर की स्पीड आ गई, कितनी आ गई, 1 आवर की स्पीड आ गई। अब ये आ गया किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर बन गया, बात खत्म। अब मुझे निकालना क्या है, स्पीड मेरे पास आ गई। अब ये बोल रहे हैं 5 आवर्स में वो कार कितना ट्रेवल, वो ट्रक कितना ट्रेवल कर लेगा, 5 घंटे में कितना चल लेगा। मेरे पास स्पीड है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड मेरे पास कितनी है, स्पीड मेरी 25 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई 60, और टाइम मेरे पास 5 घंटे का। ये किलोमीटर पर आवर, ये भी आर, कोई टेंशन नहीं है, 5 से कैंसिल कर दो, 5 टाइम, 5 से कैंसिल 12 टाइम, और 12 को 14 से, 12 4 48, कैरी विद 4, 12 1 जा 12, 12 और 4 1 16,
168 इसका राइट आंसर आ गया, 168 राइट आंसर आ गया, ये रहा सी। तो 168 राइट आंसर आ गया गाइस। मुझे देखते किसी को करना है, स्पीड के फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, स्पीड के फॉर्मूले ध्यान रखना है, साथ में जो ये यूनिट्स चेंज हो जाती है, या तो किलोमीटर पर आवर में ध्यान रखिए या मीटर पर सेकंड में चलिए, कहीं ना कहीं एक फॉर्मेट को चलिए, तभी जाके राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पे यदि डायरेक्ट आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो क्वेश्चन का आंसर कभी भी नहीं आएगा बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द लेंथ ऑफ ईच क्यूब इज ट्रिपल्ड, लेंथ को ट्रिपल कर दो तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। देखिए एक छोटा सा क्यूब है, छोटा सा क्यूब आपने बनाया, सपोज छोटा क्यूब बनाया, सपोज ये छोटा सा क्यूब है आपका, इसे कुछ भी कुछ लेंथ होगी, इसकी लेंथ को आपने 3 टाइम कर दिया, बड़ा क्यूब बना दिया। अब इन दोनों का वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है ना, तो सिंपल सी बात याद रखनी है, पहले इसकी साइड को आप 1 मान लो, अब ये क्या बोला, ट्रिपल कर दो, अब इसके साइड को 3 मान लो। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब, तो इसका क्यूब कर दो और इसका भी क्यूब कर दो बेटा। इसका क्यूब कितना होता है 1, और इसका क्यूब होता है 1 और इसका क्यूब कितना होता है 27। तो रेशियो कितना आ गया 1:27। पहले यदि एक था तब कितना है 27, ये क्या बोल रहा है 27 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 टाइम। क्वेश्चन को देखते ही बनाना है, जैसे ट्रिपल बोला 1 और 3 लिखा आपने, ये आपने किया 1 और ये क्या 27 टाइम हो रहा है, विद इन 5 सेकंड आपका इसका आंसर तो आपको निकाल ही लेना है। इस तरह के क्वेश्चन का याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग फटाफट। ए बैग, इसमें 4 रेड बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग ए रेड बॉल। देखो बेटा रेड बॉल कितना, रेड बॉल 4, ग्रीन बॉल कितना, ग्रीन बॉल 4, टोटल बॉल कितना सर 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया, 4 और कितना हो गया 8 हो गया। अब रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स, तो रेड बॉल के आउटकम्स कितने फेवर में 4, टोटल आउटकम्स कितने बेटा 8, डिवाइड कर दो 1/2। इसका एक वीडियो मैं क्लास 10th के लिए बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, उस वीडियो से एक बार गो थ्रू हो जाइए फटाफट के लिए, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के वहां पे कंप्लीट करवा दूंगा मैं बहुत जल्दी वीडियो लॉन्च करूंगा क्लास 10th का, बट रहेगा वो एक ही दिन लाइव, ध्यान रखना लाइव आएगा और लाइव नहीं अटेंड किया तो वो चला जाएगा वहां से, याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल डज नॉट बाइसेक्ट ईच अदर, बेटा यहाँ प्रॉपर्टी याद रखनी, डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद रखनी है, ट्रेपेजियम बस। अब आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम आप बताओगी तो आप ट्रेपेजियम के अंदर देख पाएंगे कि ट्रेपेजियम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। तो चलिए ये थ्योरी क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही कराऊंगा, ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द वेट ऑफ 12 सीट का वेट इतना है और आप बोल रहा है कि इतना ग्राम कब हो जाएगा, जब 12 सीट का वेट आपको दे रखा है 40 ग्राम, तो तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 1 ग्राम वेट के लिए कितनी सीट रिक्वायर्ड है, तो 1 ग्राम के लिए 12 डिवाइड बाई 40, 12 1 ग्राम ये किसके बराबर आ गया 1 ग्राम के बराबर, 1 ग्राम के बराबर इतनी सीटें आ गई। मुझे बोल रहा है इतने ग्राम बनाना है, इतने ग्राम बनाना है इसको, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो आप किससे, इस वाली वैल्यू से। ये 4 से कट गया 3 बार, ये 4 से कट गया 10 टाइम, ये 10 से 10, ये कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया 750, 750 ये रहा राइट आंसर। बस यदि यहाँ पे ग्राम चाहिए आपको, देखिए देखिए दोबारा बताता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, यदि आपको लग रहा है देखिए बेटा मुझे क्या बोल रहा है, ये 12 सीट का वेट इतना ग्राम है, मुझे इतना ग्राम करना है, इस वेट को करना है, तो आप पहले ग्राम इधर लिखिए और आगे 12 सीट, 1 ग्राम के वैल्यू निकाल लीजिए, 1 ग्राम की वैल्यू निकल जाए 12/40 निकल गया। आपको इस 1 ग्राम को कितना बनाना है, सर इसको मुझे इतना ग्राम बनाना है तो वेट निकालना है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, ये कैलकुलेट कर लो आंसर कितना आ जाएगा 750 सीट्स। कितनी सीट चाहिए 750 सीट चाहिए सर, कितनी सीट चाहिए 750 सीट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज पहले तो ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हम लोग, इसी वीडियो को यहीं तक स्टॉप करता हूँ मैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और फर्दर जो क्वेश्चंस हैं वो 20 क्वेश्चन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो जय हिंद।